हेलो गाइस, तो आज मैं पढ़ रही हूँ इंडियन पॉलिटी, जो मैं लास्ट 3 दिन से पढ़ रही थी। और पॉलिटी में मैंने राष्ट्रपति को पढ़ा है। एक्चुअली मैंने पढ़ पहले भी रखा था इसको, मैंने कुछ लास्ट वीक में ही इसको पढ़ा था। बट मैं चाहती थी कि मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे लंबे टाइम तक याद रहे और इसके मैं क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाऊँ। पर मुझे कोई टॉपिक वाइज बुक तो नहीं मिल रही है। जो भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर टेलीग्राम से कोई क्वेश्चंस मिलते हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। पर अगर आपको कोई टॉपिक वाइज बुक पता हो आरएस मेंस के लिए तो आप मुझे बताइएगा। और मेरा राष्ट्रपति आज कंप्लीट हो गया है और साथ में मैंने हिंदी इंग्लिश को पढ़ा है। थोड़ा बहुत हिंदी में शब्द युग में पढ़े हैं और इंग्लिश में मैंने 1 वर्ड्स को पढ़ा है। और साथ में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो नॉर्थ अमेरिका मेरा चल रहा था उसको मैंने रिवाइज़ किया है। रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वो आप चैप्टर को तो पढ़ लेते हो पर फिर वो बर्डन बढ़ता जाता है कि हम पढ़ तो लेते हैं पर हमें याद नहीं होता है। और याद होना ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप अपना रजिस्टर तो लेकर के नहीं जाओगे, अपना माइंड ही लेकर के जाओगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए। और अगर आप इस बार आरएस मेंस लिख रहे हो तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अभी भी आपके पास में लगभग 2 महीने हैं, इसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। और स्कोरिंग पार्ट कौन सा है उस पर बात करें तो स्कोरिंग आप देखो कि जो 6 सब्जेक्ट हैं उसमें वो हैं 120 नंबर के। अगर आप 120 में से 60 नंबर भी ले आते हो और साथ में जो 4th पेपर है उसमें आप 200 में से 120 नंबर का टारगेट करो तो 180 नंबर तो आपके यही हो गए। बचे आपके लगभग 220 नंबर। इतना आप टारगेट दूसरे जो बचे हैं पेपर 450 में से आपको करीब 200 नंबर लाने, इतना तो आप आराम से कर सकते हो। तो आपको स्टडी के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कहाँ से मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो टॉपिक में भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा उसको पढ़ो। ये आपको पता होना चाहिए कि प्री में कहाँ से क्वेश्चन आएगा और मेंस में कहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बोलियों को पढ़ रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें किस जगह से क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा। अगर आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि प्री में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेंस में क्या है कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए इस तरीके से बनेगा और मुझे इस तरीके से लिखना है। और साथ में क्या है कि जो आपको लिखने की प्रैक्टिस काफ़ी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और अगर दिए हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि जब हम लिखते हैं किसी क्वेश्चंस को तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। हमें कोई चीज़ याद भी होती है तो भी हम भूल जाते हैं। और अगर आपने उसको 2 से 3 बार लिख लिया तो वो चीज़ आपके माइंड में फ़िट हो जाएगी, फिर कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। जो 2 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन होता है उसको तो आप बिना पढ़े भी, अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ आपको फैक्ट याद है तो भी आप लिख सकते हो। पर जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करो, ताकि 10 में से 5-6 नंबर तो वो आपको दे एग्ज़ामिनर। और जो इंग्लिश हिंदी का पेपर है उसमें जो ऐसे हैं, लेटर हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ये जो लेटर का फॉर्मेट होता है ये आपको 5 नंबर तो इजीली दिला देता है। तो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो हिंदी में 50 नंबर का ग्रामर वाला पार्ट आता है जिसमें कि आपको सिर्फ याद करनी होती है चीज़ें, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तो इनको तो आप बार बार रट लो और आपको याद भी होंगे, सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। तो आप 50 में से उसमें 40+ नंबर लाने की कोशिश करो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो आरएस मेंस में। और अगर आपने प्री पास किया है तो डेफिनेटली आप मेंस भी कर लोगे। और जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं, नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप डेली 8 से 9 घंटे पढ़ो और अपने ऊपर विश्वास रखो। सिलेक्शन हो जाता है, हो जाएगा। और ये माइंड में रखो कि आपको क्या मिलने वाला है उसके बाद में। अभी पढ़ने में ज़ोर आता है पर ये सोचो आप कि अगर आप एक बार बन जाते हो तो आपको
क्या मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, आपकी फैमिली की लाइफ बेटर हो जाएगी। तो यही सोच करके अच्छे से पढ़ाई करो, दिन रात मेहनत करो। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल दी बेस्ट।